जय गुरुदेव दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांचाल देश में सिंह केतु राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही शिव भक्त था। भगवान शिव की आराधना और शिकार उसको दो चीज़ें बहुत ही प्यारी थी। राजा शिकार खेलने रोज जंगल में जाता था। एक दिन उस घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखाई दिया। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, परंतु राजा का सेवक भील था। उसने ध्यान से देखा, वह शिव मंदिर था जिसके भीतर लता और पत्तों से ढका हुआ एक शिवलिंग था। उस भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, ये शिवलिंग निर्जन वन में पड़ा हुआ था। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसे रख लूं, पर आप कृपा करके मुझे पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा सिंह केतु ने कहा कि हे चंड, भगवान महादेव ने इस शिवलिंग को रोज स्वच्छ पानी से नहलाकर इसे फूल बेलपत्र से सजाना और अक्षत फल मिठाई चढ़ाना, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता की हो, फिर भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना। शिकार से राजा तो वापस लौट गया, परंतु भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज की पूजा करने का अटूट नियम बनाया। उस भील की भीलनी ने के लिए ये एक नई बात थी, क्योंकि उसने कभी अपने पिताजी के घर में पूजा पाठ नहीं देखी थी और ना ही यहाँ। उस भील के रोज पूजा करने से भीलनी में ऐसे संस्कार जग गए कि कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा नहीं करती, लेकिन वह भील की सहायता जरूर करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी भी भगवान शिव की पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पाठ करने के लिए बैठा तो उसने देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर वह चिता भस्म लाना तो भूल गया। वह भागता हुआ शमशान में पहुंचा और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा और अचानक आज तो कोई चिता भी नहीं जल रही थी। पिछली रात जली हुई चिता का कोई नामो निशान नहीं था, जबकि भस्म वह भील रात को वहां से चिता भस्म लेकर आता था। वह भील भागता हुआ उल्टे पांव अपने घर पहुंचा और पहुंचकर उस भस्म की डिब्बी को उल्टाया पलटाया, पर चिता भस्म उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। वह भील बहुत ही चिंतित हो गया और निराश होकर अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने पूजा पाठ की सारी तैयारियां की थी। भीलनी ने आकर कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लीजिए और बाकी सामग्री तो तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है और मुझे वो मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित होकर बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं भगवान महादेव की पूजा न कर पाया आज, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया और भीलनी बोली, यह अपना घर पुराना हो चुका है, मैं इस घर में आग लगाकर अंदर घुस जाती हूँ। भगवान शिव की पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म आपको मिल जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में उपयोग कर लेना। लेकिन भील इस बात पर सहमत नहीं हुआ और दोनों में विवाद हो गया। भीलनी ने कहा, मैं अपने पतिदेव और भगवान महादेव के काम आने के इस अवसर को नहीं छोड़ूंगी। भील की बार बार जिद करने पर भील मान गया। पत्नी के बार बार जिद करने पर उसे मानना ही पड़ा, क्योंकि स्त्री हट तो सब जानते ही हैं। भीलनी ने झटपट स्नान किया, अपने घर की 5 बार परिक्रमा की और घर में आग लगा दी। आग लगाने के बाद भगवान शिव का ध्यान किया
और ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज्यादा समय नहीं बीता कि शिव भक्ति में लीन व भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई और अच्छी तरह भगवान शिव की पूजा की। शिव भक्ति में घर सहित परिवार घरवाली को खो देने का भी उसको जरा भी दुख नहीं था। पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज लगाई। जैसे ही भील ने आवाज लगाई और घर के अंदर से बाहर भीलनी आती हुई दिखाई दी। जब वह उसके पास आई तो भील को उसकी पत्नी और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? तुम जीवित हो? तुम बाहर कैसे आई? यह घर वापस कैसे बन गया? भीलनी ने सारी कथा सुनाई। भीलनी ने कहा, जब मैं धधकती आग में घुसी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है, और जगने पर मैंने देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप मुझे प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। वे दोनों भीलनी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और दोनों की आंखों से आंसू, खुशी के आंसुओं की धारा बहने लगी। भील ने भीलनी से कहा, आज मेरे महादेव ने मेरी लाज रख ली कि तभी अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान शिव के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन दोनों को विमान में बैठा दिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों पति पत्नी के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का फल भोगने उनके गणों के साथ शिवलोक चले गए। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये एक भगवान के सच्चे भक्त की कथा थी। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति ऐसे ही करते रहिए। जय ओम नमः शिवाय।